अलग अलग विकास खंड में ये किसान दिवस का आयोजन होगा और इस आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान को देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ाने का काम में देश में नंबर 1 पर आया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी की सक्रियता से अभी अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि विशेषकर यहाँ जो फलों की खेती है, यहाँ के फ्रूट्स, उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है और व्यापक पैमाने पर किसान अब इसको करना चाहते हैं। लेकिन अच्छे फ्रूट्स के पौधे किसानों को मिल जाए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में हम प्रारंभ करेंगे, ताकि कीवी से लेके, सेब से लेके, लीची से लेके, माल्टा से लेके अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके अच्छे पौधे किसानों के लिए उपलब्ध हो सके। न्यूजीलैंड के साथ भारत का भी एक समझौता हुआ है। उस समझौते में हमने उनके साथ मिलके, न्यूजीलैंड के साथ मिलके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तराखंड में भी बनाने का फैसला किया है। कीवी जैसे फल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एक और बड़ी समस्या है, वो है जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान की। उस पर हम लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी RKVY में हमने ये प्रावधान किया है कि राज्य सरकार RKVY की राशि से घेरबाड़ के काम को प्रारंभ कर सकती है और उसके लिए अभी भी 90 करोड़ की धनराशि तो अभी RKVY के तहत रिलीज की जाएगी। आगे भी इस समस्या का और समाधान क्या ढूंढे, उस पर भी हम निरंतर काम करेंगे। यहाँ उत्तराखंड के गांव में और बेहतर सड़कें पहुँचे, अद्भुत काम हुआ पिछले दिनों, गांव-गांव सड़कें पहुँची है, पहाड़ों पर भी। लेकिन अभी अलग अलग सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि और उत्तराखंड को दी गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में, ताकि सड़कें और तेज़ी से बनाने का यहाँ काम किया जा सके। बाढ़ के समय भी 5900 से ज़्यादा मकान बाढ़ में जो क्षतिग्रस्त हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ दिए गए थे। लखपति दीदी बनाने का काम भी यहाँ तेज़ी से चल रहा है, उसमें भी भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी, पूरा सहयोग करने का काम करेगी। ग्रामीण विकास के लिए अब विकसित भारत जी राम जी योजना भी अब एक नई संजीवनी बन के आई है, जिसमें गांव की जनता ही तय करेगी, ग्रामवासी, कि हमारे गांव का विकास कैसे होना चाहिए और कौन कौन से विकास के काम गांव में किए जाने चाहिए। और उसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान, जैसे 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन मजदूरी करने का फैसला किया है, मजदूर को रोजगार की गारंटी का फैसला किया है। और प्रस्तावित जो प्रावधान है वो ही 1,51,282 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब गांव के लिए पर्याप्त धनराशि, तो एक मजदूर को रोजगार और दूसरे गांव के विकास के लिए पर्याप्त पैसा, जो गांव की जनता ही तय करेगी कि हमारे गांव में ये विकास का काम होना चाहिए। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड और विकसित उत्तराखंड के विकसित गांव, इस राशि का उपयोग उस काम में भी किया जाएगा। तो उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कोर कसर मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही है। मैं फिर एक बार पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जो व्यवस्था है, अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी, समय पर मजदूरी और समय पर मटेरियल का पैसा मिलने की व्यवस्था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।